Hello, student. Good morning to all of you. Previous class video, we have completed chapter 1. इस चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर माई कंप्यूटर के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑपरेशंस, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। माउस होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड होता है, प्रिंटर होता है, इस यूपीएस होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इनपुट डिवाइसेज, प्रोसेसिंग डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज के बारे में भी हमने डिस्कस किया। आई होप दैट, हम आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और आपने इसे रीड किया होगा। हमने इस चैप्टर में कुछ फुल फॉर्म्स भी बताए, जिसको एक बार फिर से आपको हम बताते हैं, रिमाइंड करते हैं। पेज नंबर 7 में आप देखेंगे, फर्स्ट आपको मिलेगा CRT, कैथोड रे ट्यूब। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे और नोटबुक में नोट करेंगे। फुल फॉर्म के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसको एक जगह चैप्टर 1 लिख करके और जितना भी फुल फॉर्म है इसको लाइन से वहाँ पे नोट करेंगे। एक हो गया कैथोड रे ट्यूब और दूसरा हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, और दूसरा है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। इसको मैंने एक बार बताया था, फिर दोबारा आपको रिमाइंड कर रहा हूँ ताकि आप इसे नोटबुक में नोट करें। और उसके बाद अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU का फुल फॉर्म होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसे भी। और CU कंट्रोल यूनिट का होता है। और MU यह होता है मेमोरी यूनिट का MU होता है। ओके, समझ गए। उसके बाद एक और बताया था मैंने यूपीएस का होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आप इसे भी अंडरलाइन करो, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ओके, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। उसके बाद में MU को हो गया। इस तरह से आपने कुल टोटल इस चैप्टर में 1 2 3 4 5 6 और 7 आपको फुल फॉर्म इसमें हमने आपको बताया। इसे आप नोटबुक में नोट कर लें। और टुडेज इन दिस वीडियो क्लास हम इसके फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको हेल्प बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 1, ए कंप्यूटर कैन डैश लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सभी आंसर यहाँ पे हमने लिख दिया है, लेकिन फिर आपको समझा देता हूँ। ए कंप्यूटर कैन डैश लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर जो है वह स्टोर करता है, ठीक है, बहुत अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन को वह क्या करता है, स्टोर करके रखता है, संग्रहित करके रखता है। तो यहाँ पे स्टोर आपके लिए सही आंसर होगा। ऑप्शन में से स्टोर लिखते हैं यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर बी, डैश डिस्प्ले ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। डैश डिस्प्लेज ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। तो कौन सा पार्ट जो है वह
डिस्प्ले करता है, जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको हम कहाँ पे देख पाते हैं, वो होता है हमारा मॉनिटर। क्या हो जाएगा? मॉनिटर। सेकेंड नंबर में 1 का बी नंबर में मॉनिटर हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 का सी नंबर आप देखेंगे, 1 का सी नंबर जो है उसमें आप डैश इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, डैश इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। तो यहाँ से देखना है कि इसमें से अब जो ऑप्शन बचा हुआ है उसमें कौन सा आउटपुट डिवाइस है, जो उसमें से हम प्रिंटर लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रिंटर। ओके, जो हमारे पास ऑप्शन बच रहा है उसी में से हमको ढूंढना है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंटर हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट है डी नंबर। डी नंबर में हम देखेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन डैश मशीन लिखा हुआ है ना, तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक भर देंगे। और डैश इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपको चैप्टर पढ़ाने क्रम में मैंने बताया था सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पे सीपीयू हो जाएगा। और सीपीयू के बारे में आप जानते हो, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप अगर नोट करना चाहें अलग से तो नोट कर सकते हैं, सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी अभी हमने आपको फुल फॉर्म कराया, उसमें आपने आपको इसको लिखवाया था, तो आप वहाँ से नोट कर लें। सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ए नंबर में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 1, 1, 2 और 3, 3 ऑप्शन दिए गए हैं रोमन में। और इसी ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर है, उसे आप टिक कर देना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए कंप्यूटर इज एन, कंप्यूटर इज एन अभी अभी बताया मैंने इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ऑप्शन नंबर 1 में है अनलेस मशीन, सॉरी यूजलेस मशीन, और 2 नंबर में है इलेक्ट्रॉनिक मशीन, और 3 नंबर में है अमेजिंग मशीन। तो योर आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन, योर आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, which part of a computer is called the brain of the computer, which part of a computer is called the brain of the computer। अभी अभी आपको बताया कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किस पार्ट को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है आपको मॉनिटर, और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपको प्रिंटर। तो योर राइट आंसर इज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर ए सीपीयू। क्वेश्चन नंबर सी अब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परफॉर्म्स। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होता है वह परफॉर्म करता है किस चीज़ के बारे में, तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड बोथ ऑफ दीज। मैंने बताया था कि ये सभी वर्क अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के में होता है, तो ये दोनों वर्क होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ दी, जिसका मतलब होता है इनमें से दोनों। ये जो दिया गया है दोनों सही है, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे। ओके, यानी सी का सही आंसर होगा 3, यानी बोथ ऑफ दीज। और क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में मॉनिटर इज एन, मॉनिटर इज एन क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है, यह एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कैसा डिवाइस है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में लिखा है इनपुट, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है आउटपुट डिवाइस, और सी में लिखा है स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस है नहीं, इनपुट है नहीं, तो यह क्या है, आउटपुट हो जाएगा। यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है, यानी डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डी का 2। ओके, क्वेश्चन नंबर ई पर हम जाएंगे। ई में है प्रिंटेड आउटपुट ऑन ए पेपर इज कॉल्ड, जो आप प्रिंटर से आउटपुट पेपर लेते हैं, पेपर पर जो इन्फॉर्मेशन आउटपुट के रूप में आप लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मतलब क्या कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी नहीं कहते हैं, रफ कॉपी भी नहीं कहते हैं,
और हम हार्ड कॉपी, यानी उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं। जब प्रिंटेड पेपर निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। सो योर आंसर इज, ई का आंसर हो जाएगा 3 हार्ड कॉपी। ओके, इस तरह से हमारा ये समाप्त हो गया। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे इसी चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर ए, कंप्यूटर हैज 4 मेन पार्ट्स। ये हमारा ट्रू है स्टेटमेंट। इसके पार्ट्स तो और भी होते हैं लेकिन मेन पार्ट्स 4 होते हैं। सो योर आंसर इज ट्रू। ओके, ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू कंट्रोल्स द प्रोसेसिंग ऑफ ए कंप्यूटर। CPU controls the processing of a computer is right answer. So your answer is T for true. Okay, और कीबोर्ड, सी नंबर, क्वेश्चन नंबर सी आप देखें, कीबोर्ड एंड माउस आर आउटपुट डिवाइसेज। कीबोर्ड और माउस जो है वह इनपुट डिवाइस है, मैंने बताया था, वो दोनों इनपुट डिवाइस है। सो योर दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो योर आंसर इज फॉल्स। आंसर इज फॉल्स, सी का हो जाएगा फॉल्स। और डी में प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस। प्रिंटर जो है वह एक आउटपुट डिवाइस है। अभी 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 हमने पढ़ा पीछे इसके जस्ट पहले। तो यहाँ लिखा गया है इनपुट डिवाइस, तो यह भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसे हम फॉल्स, डी नंबर का हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद में ई नंबर देखेंगे, प्रिंटेड पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटेड पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। प्रिंटेड पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी स्टेटमेंट इज राइट। सो योर आंसर इज ट्रू। सो योर आंसर इज ट्रू, टी फॉर ट्रू। आप एक बार इसे फिर से देख लें। आंसर हमने बनाया है फर्स्ट का ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, 4 फॉल्स, 5 ट्रू। ओके, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 से हम नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ेंगे। इसको भी आप एक बार फिर से देख सकते हो। हमने स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने फिर से आपको देख सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने आंसर बनाया है, जो टिक किया है, उसे आप देख करके यहाँ से फिर से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।